कल पूरा देश मनाएगा रक्षाबंधन का पर्व। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर बांधती है रक्षा सूत्र। भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का देते हैं वचन। आज ही के दिन भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा 19 अगस्त को रात्रि 11:55 तक है। 19 अगस्त को दोपहर 1:32 तक भद्रा, लेकिन इस दिन मकर राशि होने के कारण नहीं पड़ेगा भद्रा का प्रभाव। पूरे दिन बिना किसी संकोच के मनाया सकता है रक्षाबंधन का पर्व। सिर्फ राहुकाल के समय त्योहार मनाना वर्जित। श्री राम की बहन की तरफ से रामलला के लिए रक्षाबंधन पर्व पर आई राखी। रामलला के मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में उनके हाथ पर बांधेंगे राखी। भगवान राम के लिए हिमाचल के कुल्लू में श्रृंगी ऋषि और शांता मंदिर से अयोध्या आई राखियां। कई सालों से कायम है ये परंपरा। रेशम के धागे से तैयार की गई है रामलला की खास राखी। राखी के साथ मिठाइयां, फल, मेवे भी पहुंचे अयोध्या। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। महिला जवानों ने बांधी राखियां। इस दौरान कई जवान हुए भावुक। बीएसएफ की महिला जवानों ने अपने भाइयों को खिलाई मिठाई। इस बार रक्षाबंधन पर जीआई और ओडीओपी की गुलाबी मीनाकारी हुनर वाली राखियां बनकर तैयार। बीजेपी के कमल की गुलाबी मीनाकारी वाली राखियां भी है खास डिमांड। नेशनल अवार्ड से सम्मानित वाराणसी के कुंज बिहारी सिंह बनाते हैं मीनाकारी हुनर वाली राखियां। इस बार भाइयों के नाम वाली कस्टमाइज्ड राखी भी और रत्नों वाली राखियां भी का भी ट्रेंड। 2.5 लाख रुपए की बिक रही है गोल्ड डायमंड वाली राखी। वहीं सामान्य राखियों की रेंज 600 से लेकर 6000 तक। सीहोर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। शिवराज की कलाई पर बहनों ने बांधी राखियां। चंपावत में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभ मंगलम बैंक्वेट हॉल में रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बड़ी तादाद में महिलाएं भी हुई शामिल। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में दिखी रौनक। राखी की दुकानों पर दिखी भारी भीड़। पुणे में सीएम एकनाथ शिंदे को बच्चों ने बांधी राखी। सीएम ने बच्चियों को दिया उनकी रक्षा करने का वचन। बरनाला में राखी कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान हुए शामिल। सीएम ने बहनों के नाम दिया संदेश। डिब्रूगढ़ में बहनों ने पुलिस वालों की कलाई पर बांधी राखी। पुलिस वालों ने लिया बहनों की रक्षा का संकल्प। गुजरात के राजकोट में स्कूली छात्रों ने किया कमाल। तिरंगे की थीम पर बनाई 45 फीट लंबी राखी। डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट के कारण डोरन कप में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का मैच रद्द। पुलिस ने फैंस को स्टेडियम में जाने से रोका। पुलिस ने स्टेडियम से 50 मीटर की दूरी पर सैकड़ों फुटबॉल समर्थकों को रोका। प्रदर्शनकारियों की ओर से वी वांट जस्टिस के लगाए गए नारे। स्टेडियम के बाहर भारी संख्या में तैनात है पुलिस बल। कोलकाता में फुटबॉल मैच रद्द होने पर भड़के फैंस। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर गुस्साए फैंस और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने फैंस पर किया लाठीचार्ज। इस मुकाबले को रद्द करने के बाद आयोजक ने प्रशंसकों को खरीदी गई टिकटों का पूरा पैसा वापस देने का दिया आश्वासन। दोनों टीमों के बीच बटेगा 1-1 अंक। कोलकाता कांड पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। पीड़िता को इंसाफ दिलाने की चलाई मुहिम। इस जागरूकता मार्च में सफदरजंग अस्पताल, एम्स अस्पताल, एलएचएमसी और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टर हुए शामिल। पटना ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। भारत को रेप फ्री कंट्री बनाने के लिए सख्त कानून लाने की मांग की। चंडीगढ़ पीजीआई के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोलकाता कांड के विरुद्ध निकाला कैंडल मार्च। पीड़िता की याद में जलाई मोमबत्तियां। एम्स मंगलगिरी के छात्रों और फैकल्टी ने कोलकाता कांड के लिए किया विरोध प्रदर्शन। बड़ी तादाद में एकत्रित हुए स्टाफ। कोलकाता कांड को सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान। 20 अगस्त को सीजीआई की बेंच में सुनवाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीड़ित परिवार के लिए पीएम से की मुआवजे की मांग। सरकार ने दिया आश्वासन। कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर कुणाल सरकार और सुवर्णो को भेजा नोटिस। गलत जानकारी फैलाने का आरोप। कोलकाता पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को भेजा समन। पीड़ित की पहचान उजागर करने का आरोप। टीएमसी सांसद सुखेंदु को भी पुलिस ने भेजा समन। पुलिस के बारे में गलत जानकारी ट्वीट करने का आरोप। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने का सस्पेंस जारी। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया प्रोफाइल से जेएमएम लीडर और मंत्री पद का नाम हटाया। ककरगांव झिलिंग गोंडा में भी घर से उतरा पार्टी का झंडा।
पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर लिखा लंबा पोस्ट, चंपई का छलका दर्द, कहा मैंने अपमान का कड़वा घूंट पिया, 4 दशक के राजनीतिक सफर में पहली बार भीतर से टूटा, विधानसभा चुनाव तक मेरे पास सभी विकल्प खुले। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बिना नाम लिए इशारों में चंपई सोरेन और बीजेपी पर साधा निशाना, पैसे के दम पर घर और पार्टी में फूट डालने का लगाया आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मौजूदा सियासी हलचल बड़ा बयान, बहुत जल्द चुनाव का घंटी राज्य में बजने वाली है, इसकी घंटी हमारे विरोधी बीजेपी के पास है। चंपई सोरेन को लेकर बोले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से बड़े नेता। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक और मंत्री जुल्फिकार चौधरी ने बीजेपी का थामा दामन, बीजेपी नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी, तरुण चुग, रविंद्र रैना रहे मौजूद। बीजेपी ज्वाइन करते वक्त जुल्फिकार अली का बड़ा ऐलान, बोले जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज, बीजेपी की प्रदेश कमेटी ने की अहम बैठक। जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना दी जानकारी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना बोले किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी, इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों के साथ चल रही है बात। इंदौर में 10 साल के आदित्य तिवारी बने ट्रैफिक पुलिस, गाना गाकर लोगों को समझाए ट्रैफिक के नियम। उज्जैन में सोशल मीडिया स्टार अंजन अरोड़ा ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, लिया बाबा का आशीर्वाद। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने हनुमान मंदिर में किए दर्शन, बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। भुवनेश्वर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जन्मदिन की बधाई, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज जन्मदिन, पीएम मोदी ने एक्स पर निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। 69,000 स्टैंड शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की हुई बैठक, शिक्षा मंत्री और आला अफसरों के साथ किया मंथन। सीहोर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ तिरंगा यात्रा में हुए शामिल, जगह जगह शिवराज का हुआ स्वागत। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के विरोध में बजरंग दल ने हैदराबाद में रैली निकाली, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। वायनाड में भूस्खलन की रात का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, चूरलमाला में एक बेकरी का बताया जा रहा है सीसीटीवी वीडियो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में युवाओं को दी बड़ी सौगात, रोजगार मेले का करेंगे उद्घाटन। रोजगार मेले में देश भर की 100 नामचीन कंपनियां ले रही हैं हिस्सा, 50,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। अयोध्या में रोजगार मेले में सीएम योगी ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, दी शुभकामनाएं। पुलिस ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को आगजनी के आरोप में किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के समर्थकों ने राज्यपाल के खिलाफ निकाला जुलूस, सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। शाजापुर में फूड एंड रेवेन्यू विभाग ने एक निजी वेयरहाउस में की छापेमारी, सरकारी कोटे का राशन किया जब्त। रामपुर में सीबीएन और यूपी ड्रग टीम ने की छापेमारी, जब्त की गई कई दवाइयां। देवघर में शहीद पुलिस जवान चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से सीएम हेमंता शर्मा ने की मुलाकात, परिवार को दी सांत्वना। जालंधर में पुलिस ने गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। कानपुर झांसी रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा, हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया था ट्रैक। पुणे में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का कार्यक्रम हुआ आयोजित, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिंदे। सीहोर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, लाभार्थियों को सौंपे चेक। रायपुर में दिव्य कला मेले का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक। संखाली में सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। पटना में बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे बीजेपी में शामिल, बेटे संदीप पांडे के साथ ली बीजेपी की सदस्यता।
दिल्ली के नरेला में रन फॉर नेशन मैराथन का आयोजन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की शिरकत। रन फॉर नेशन में अभिनेता विद्युत जामवाल ने भी लिया हिस्सा, लोगों को नो ड्रग्स का दिया संदेश। ओडिशा सरकार राज्य में लगाएगी 20 लाख ताड़ के पेड़, बिजली गिरने से बचाव की हो रही कवायद। कोलकाता मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा देश के माथे पर कलंक है कलकत्ता की घटना। श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल का हुआ भव्य आयोजन, बड़ी संख्या में किताब प्रेमी फेस्टिवल में हुए शामिल। हीरो मोटो कॉर्पोरेशन को 17 करोड़ का टैक्स रिमांड नोटिस, दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी हीरो मोटोकार। एसबीआई ऐप से यूपीआई पेमेंट में आ रही दिक्कत, शार्क टैंक जज ने आरबीआई से की शिकायत। एसआईपी अकाउंट से अब तक की सबसे बड़ी निकासी, 50% फंड्स का ही 3 साल में बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 941 रुपए बढ़कर 70,604 रुपए पर पहुंचा, चांदी 1,247 रुपए महंगी हुई। एमजी विंडसर ईवी का नया टीजर जारी, पानी और पहाड़ों पर टेस्ट करते दिखी कार। टेस्ट क्रिकेट के पूरे हुए 150 साल, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच मुकाबले को होस्ट करेगा मेलबर्न। विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल घोषित, चैंपियन भारत के ग्रुप में श्रीलंका और वेस्टइंडीज। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सूखा खत्म करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नाथन लायन, बोले 10 साल का अधूरा काम पूरा होगा, मौजूदा ऑस्ट्रेलिया टीम पहले से अलग। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले कमिंस ने लिया ब्रेक, बोले इस ट्रॉफी को मैंने पहले नहीं जीता, 22 नवंबर से शुरू होगी सीरीज। साउथ अफ्रीका ने 40 रन से जीता दूसरा टेस्ट, वेस्टइंडीज से सीरीज 1-0 से जीती, केशव महाराज रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का इजरायल दौरा, सोमवार को नेतन्याहू से मिलकर गाजा समझौते पर करेंगे बात। अमेरिका के इलिनॉय में 1908 में हुए दंगों की जगह पर बनेगा राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ऐलान। गाजा के नुसीरत में एक इमारत पर 2 मिसाइलों से हमला, लाइव हमले का वीडियो आया सामने। इजराइल के तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बंधकों की रिहाई की मांग। कुर्स्क को लेकर यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा कुर्स्क में उनकी स्थिति मजबूत। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट जपोरिजिया की सुरक्षा को नुकसान, आईएईए के ग्रॉसी ने जांच के बाद जताई चिंता। तुर्की की संसद में राष्ट्रपति अर्दवान की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर हुआ बवाल, संसद में चले जमकर लात घूसे। पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस का पर बड़ा हमला, कमला हैरिस को बताया कट्टरपंथी। वेनेजुएला की नई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, मियामी समेत दुनिया भर के कई देशों में विरोध। एलन मस्क ने ब्राजील में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का कामकाज किया बंद, मस्क ने सेंसरशिप ऑर्डर को ठहराया जिम्मेदार। दलजीत ने पति निखिल पटेल के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई पहुंचा था पति, कहा पुलिस स्टेशन में घुसते हुए डरी हुई थी। कोलकाता रेप केस पर भड़के रणदीप हुड्डा, कहा घिनौने जुर्मों की सजा उससे भी घिनौनी होनी चाहिए, अब बहुत हो गया। आसान नहीं होगा तारक मेहता का कंटेंट यूज करना, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेकर्स के पक्ष में सुनाया फैसला, प्रोड्यूसर असित मोदी ने जताई खुशी। फिल्म बारबी फेल ने मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड, कार्तिक आर्यन बने चैंपियन। और जून में किया बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 200 करोड़ क्लब में शामिल होने के फिल्म करीब।